दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं और टॉपिक है हमारा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने पोस्टुलेट्स कवर किए थे। तो पोस्टुलेट्स को कवर करने के बाद एक साइंटिस्ट था आरजे क्लॉसियस ने एक काइनेटिक इक्वेशन जो थी वो ड्राइव की थी। सही है, काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि हमें गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में बिहेवियर जो है उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमें नज़र आ रही है PV इक्वल्स टू 1/3 mNc²। सही है, इस इक्वेशन को वैसे तो कोई हमारे पास डेरिवेशन इसकी है नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या बताती है हमें। ये बताती है हमें प्रेशर के बारे में, ये बताती है हमें वॉल्यूम के बारे में। 1/3 और ये जो छोटा वाला m है ये मास है। मास किसी भी एक मॉलिक्यूल का, किसी भी एक गैसियस मॉलिक्यूल का, वो चाहे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो CH4 का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, किसी का भी एक मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में ये उसका मास है। ठीक है, अच्छा, ये जो c² जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अभी देखते हैं हम। लिखा है अंडर द गिवन कंडीशंस द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट possess द सेम वेलोसिटीज़। अब होता ये है कि आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास अगर कोई कमरा हो, सही, कमरे में मैं तकरीबन 10 बॉलें जो हैं वो एकदम हवा में उछाल दूँ या फिर बकेट जो है वो बकेट से दीवार की तरफ जो बॉलें हैं फेंकूँ मैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो बॉल्स हैं उनकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो। यानी कि अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से अगर वो जो है मूव कर रही हैं बॉल्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 मीटर पर सेकंड से ही सारी की सारी करेंगी। हो सकता है कोई 1.8 से करे, कोई 2.2 से करे, कोई 2.5 से करे। यानी इनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं। सही है, तो अब एक मॉलिक्यूल की, गैस के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो तो हम निकालने से रहे। सही है, तो हम ऐसी चीज़ों में जहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है या चांसेस होते हैं किसके कि मॉलिक्यूल्स इतनी तादाद में हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने पोस्टुलेट में ही कवर किया था, देखा था हमने। तो हम क्या करते हैं, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उनको हम उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं उनका हम मीन ले लेते हैं। मीन कहते हैं एवरेज को, यानी कि तमाम का हम एवरेज लेके उन तमाम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए लिखा हुआ है इफ़ N1 मॉलिक्यूल possess C1 वेलोसिटी। अगर एक मॉलिक्यूल है N1, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, C1। सही है, और N2 मॉलिक्यूल है उसकी C2 है वेलोसिटी। सही है, अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। N1 जो है ये एक मॉलिक्यूल, उसकी वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स क्यों नज़र आ रहे हैं भाई? ये डॉट्स इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अब इनको नहीं पता, इक्वेशन ड्राइव करने वाले को नहीं पता कि आप जितने मॉलिक्यूल्स को, अब हो सकता है आप 5 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया हो, आप 5 मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाह रहे हो सकता है आप 10 को करना चाह रहे हो, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स को आप करना चाह रहे हो तो यही फार्मूला रहेगा और ये डॉट के बाद आप जो है उसको कंटिन्यू करते जाइएगा। ठीक है, फिर C² बार मैं आपको बता चुका हूँ इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज़। जितनी वेलोसिटीज़ हो सकती हैं उन सब का जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जो काइनेटिक इक्वेशन वाला। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।